राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 5वें श्लोक से। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। निर्माण मोह। शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। जित संग दोषः। भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामा पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्य। केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहमता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। कारण कि मनुष्य की जैसी अहमता होती है, उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामा। संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है, जो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हृष्ट रहे, कमज़ोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम ये सभी भगवान के ही हैं। भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामा कहा गया है। विशेष बात। वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है।
इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाए पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं, जिनमें प्रतिलाभ, लोभ व अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति मापनोति न काम कामी। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर, अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगी। वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं, कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। उनके द्वारा अपने अंश का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं होते। विशेष बात, द्वंद्व राग द्वेष आदि ही विषमता है जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं। पहला स्थूल व्यवहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व है। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी में देखने में आता है। दूसरा सूक्ष्म आध्यात्मिक द्वंद्व, यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर
उसका खंडन, निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरे की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति विप्रतिपन्ना पदों से कहा गया है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का संबंध या महत्व रहता है, तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। गीता में जब तक मूर्ता रहती है, जब तक मूर्ता रहती है तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूर्ता है। राग, द्वेष, सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुखादि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूर्तावश इन सुख दुखादि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहें, तो सुख दुखादि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तत्। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार को स्थायी मान लेना मूढ़ता है। जिनकी यह मूढ़ता चली गई, उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ा कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता, वह मुक्ति का पात्र होता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता के त्याग की बात कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मूढ़ता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है, परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहापद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है और यहाँ अमूढ़ापद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया है तथा जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए 4थे श्लोक में प्रेरणा की गई है और आगे 6ठे श्लोक में
जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है। हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारी गाड़ी तो जो की त्यों अपने स्थान पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो जो का त्यों ही हूँ। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग और कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आ जाते हैं। इसलिए यहाँ अध्यात्म नित्या पद से ज्ञान योग और विनिवृत्त कामा पद से कर्मयोग ले सकते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान विवेचन करते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई है। पहली, उस धाम को सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरा, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कैसे ही कर सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मा स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमशः नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। ये तीनों नेत्र मन और वाणी भी जड़ ही है, इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों से सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों का उपयोग
भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि में न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थों की दृष्टि से देखा गया है। तात्पर्य है कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है, अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, प्रत्युत चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि विष्णुवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो यहाँ वासुदेव का भगवान के रूप में वर्णन नहीं है, प्रत्युत विष्णुवंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में ही वर्णन है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जीव परमात्मा का अंश है, वह जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, वैसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है, ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी द्वीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम हैं। यह परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत व्याप्त है, अतः स्वरूप से हम उस परम पद में स्थित है ही, परंतु जड़ता, शरीर आदि से तादात्म्य, ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है। परिशिष्ट भाव। हम भगवान के अंश हैं, ममेवांशो जीवलोके। इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में और अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। अगर हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहाँ भी हमें लौटकर आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुन। कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को प्राप्त होकर फिर लौटकर संसार में न आने की बात गीता में 3 जगह कही गई है। पहला, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तथा पदम तत्पार परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने ज्ञान मार्ग में तो अपुनरावृत्ति की प्राप्ति बताई है, गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। पर भक्ति मार्ग में अपने धाम की प्राप्ति बताई है, यह भक्ति की विशेषता है। भगवान के धाम में प्रेम का विशेष आस्वादन होता है। परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है और न आदि दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश से प्रकाशक का भेद नहीं है। गत्वा में गति है, प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि अंश की अंशी की ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो परतः होती है पर गति स्वतः होती है। गति और प्रवृत्ति, गति स्वतः स्वाभाविक होती है और उसमें परिश्रम, उद्योग तथा कर्तृत्व नहीं होता, परंतु प्रवृत्ति अस्वाभाविक और श्रम साध्य, उद्योग साध्य तथा कर्तृत्व सहित होती है।
प्रवृत्ति तो अहंकार युक्त होने पर भी होती है, पर गति अहंकार रहित होने पर होती है। इसलिए गति स्वयं की तरफ होती है और प्रवृत्ति पर की तरफ होती है। गति परमात्मा की तरफ होती है और प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। गति चिन्मयता की तरफ होती है और प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होती है। गति असीम की तरफ ले जाती है और प्रवृत्ति सीमित की तरफ ले जाती है। गति स्वाधीन करती है और प्रवृत्ति पराधीन करती है। भोग तथा संग्रह का सुख चाहने पर प्रवृत्ति होती है और दूसरे को सुख देने पर गति होती है। गति का उद्गम स्थान सत्य है और प्रवृत्ति का उद्गम स्थान असत्य है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है। अगर गंगा को रोककर एक ऐसा बांध बना दिया जाए जो गंगोत्री से भी ऊंचा हो, तो गंगा का जल स्वतः अपने उद्गम स्थान गंगोत्री की तरफ जाएगा। इस प्रकार गंगा का अपने उद्गम स्थान की ओर जाना गति है। अतः गति दो तरह से होती है, संसार की तरफ जाना बंद करने से अर्थात उससे विमुख होने से, अथवा अपने उद्देश्य परमात्मा की तरफ जाने से अर्थात उनके सम्मुख होने से। नित्य प्राप्त परमात्मा की जो अप्राप्ति मानी है, उसका मिटना ही परमात्मा की तरफ गति होना है। गति में परमात्मा से मानी हुई दूरी मिटती है और वास्तविक एकता प्रकट होती है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे, वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहले से अधिक श्रेष्ठ हो गए हैं, तो यह साधक की गति हुई है। साधना अवस्था में जो गति होती है, उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर मुक्त होने के बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की तरफ जो गति होती है, उसमें अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता, अर्थात अहम का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा से जितना दूर होता है, उतना ही उसमें अहंकार रहता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, जो मुक्ति में तो बाधक नहीं होता, पर अन्य दार्शनिकों से मतभेद करने वाला होता है। परमात्मा से अभिन्नता होने पर अहंकार सर्वथा मिट जाता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।